तो ठीक है साहब, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो भी हमने लास्ट सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया था उसके सब टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और बची उसको देके चैप्टर फिनिश करेंगे। फिर हम शुरुआत कर देंगे किस चीज़ की, ट्रिगो की। ठीक है। अच्छा, ट्रिगो की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ बता दें हमारे पास कि हमने बहुत सारे पहले से भी लेक्चर, जो हम पुराने लेक्चर पढ़े थे मैथ्स के ट्रिगो के खासकर, उस ट्रिगो के हम आगे शुरुआत करेंगे क्योंकि सिलेबस तो वही है ना हमारे पास। ठीक है। तो उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी, अलाइड एंगल, इट्स आइडेंटिटीज भी उसकी हमने यूज़ करी थी, फॉर्मूले वगैरह हमने अधिकतर चीज़ उसमें डिस्कस कर ली। तो उसी का अब आगे शुरुआत करेंगे हमारे पास। ठीक है। तो खैर, उस चीज़ को छोड़ के ये वाली चीज़ पकड़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि कल को अगर हमारे पास जिस दिन y बराबर, अब देखो y बराबर क्या डिस्कस कर रहा है ना, कि y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक है। साइन के अंदर दिया गया हमारे पास क्या, पाई/3 माइनस का हमारे पास साइन इनवर्स है, और यहाँ पे माइनस का 1/2। ठीक है। अब हमारे पास इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। ओके। ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले हमारे पास सबसे चीज़ देख लो हमारे पास इसको कैसे यूज़ करेंगे हमारे पास। ठीक है ना। तो हालांकि हमारे पास ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको अगर आपको इसको अगर देखें तो साइन के अंदर ये क्या पड़ा हुआ, पूरा पूरा साइन थीटा है ये। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। ठीक है। ये एक तरीके का एंगल है, ये साइन और ये उसका थीटा, और थीटा के बराबर क्या दिया है, ये पूरा दिया पाई/3। तो वही तो पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स का 1 मतलब माइनस का 1/2। तो यहाँ पे पाई/3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और ये था कि ये साइन इनवर्स को इसको अगर सॉल्व करना है, ये हमारे पास जो पूरा ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है साइन इनवर्स। यहाँ पास एक्स के लिए यहाँ कहीं थीटा होगा इसका, तो जिस दिन ये उधर जाएगा हमारे पास ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। और किस साइन थीटा में वैल्यू होती है 1/2, तो किस साइन थीटा में होती है हमारे पास, ये होती है पाई/6। ठीक है ना, पाई/6 की वैल्यू है। और यहाँ पे है, अब देखो देखने वाली बात ये है कि ये जो साइन माइनस का है इसको अगर बाहर निकाल दें हमारे पास तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तब ये तो ये आंसर किसका हो जाएगा, पाई/6, तब पाई/6 हो जाएगा, यानी प्लस का पाई/6। ठीक है। और ये जिस दिन जुड़ जाएगा जरा उस दिन ही वैल्यू कितनी बना देगा हमारे पास। ओके। तो जिस दिन ये जुड़ेगा जरा उस दिन इसका आंसर कितना बन जाएगा। अब सीधे सीधे एलसीएम ले लेना, तो सीधे सीधे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पे 2 पाई बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पाई बन जाएगा, यानी 3 पाई/6। और इसका मतलब ये होता है हमारे पास 90, और 90 मतलब 1, यानी साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी 1 आ गई। और यहाँ पे जो चीज़ समझनी थी वो चीज़ समझनी थी, माइनस था, माइनस साइन कहता है भाई साहब देखो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्या कहता है, बाहर निकाल लेता है साइन, मतलब नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पे थी। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस बन गया, फिर दोनों जुड़ गए, साइन 90 बन गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्यों आ गया आप समझते हो। ठीक है। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई कौन सी वाली, ऑड और ऑड और नियो वाली। ठीक है। वो सब डिस्कस। ठीक है साहब, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भी आई यानी साइन इनवर्स एक्स है ये बराबर पाई है अगर, तो देन हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आप पास पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू जनाब क्या होगी, एक्स की वैल्यू। ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ा हो जो भी, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो, तो जो इसका इनके एक्स होता है वो क्या होता है भाई साहब, -1 से +1 के अंदर लाई करता है। जो भी एक्स होता है साइन का या कॉस का हो, लेकिन खुद साइन हो या पास कॉस हो, no, सॉरी साइन। ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात किसी करेंगे साइन की करेंगे, तो साइन का एक्स -1 से +1 के अंदर लाई करता है, लेकिन खुद साइन एक्स यानी दोनों कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, -पाई/2 से लेके प्लस के पाई/2 तक। तो जनाब आप हमको ये बता दो कि ये साइन बराबर एक्स ये कैसे हो सकता है हमारे पास, समझ लो ये कैसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स तो खुद में ही, क्योंकि साइन जाहिर सी बात है ना, साइन इनवर्स तो खुद में ही कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक में। तो ये पाई की वैल्यू कैसे बता सकता है, तो यहाँ से आंसर इसका कितना हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है। यहाँ से इसका सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। चलो ठीक है। क्योंकि खुद का साइन का जो एक्स होता है, जो भी साइन एक्स, जो साइन का एक्स होता है वो -1 से 1 होता है, लेकिन खुद साइन एक्स साइन इनवर्स लगा दो ना, तो ये आपस -1 से मतलब सॉरी पाई माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 में लाई करता है जनाब। तो आप हमें ये बता दो कि पाई के आंसर तो बता ही नहीं पाएगा ना हमारे पास। ठीक है। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। इसको स्टार मार्क करिए, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं कि साइन को उधर भेज देंगे हमारे पास, यानी कि साइन 90 बन जाएगा हमारे पास, यानी साइन पाई बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 निकाल के रख देते हैं। और हालांकि आंसर कितना होता है 5। 5 का मतलब ये होता है ज़्यादातर कि मतलब नॉट पॉसिबल, यानी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई आंसर नहीं। ठीक है।
तो वहाँ पे आंसर 5 भी होता है, 0 भी, तो इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होता है 5, और या फिर लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आगे एक नया क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर ये कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई प्लस का साइन इनवर्स जेड बराबर हमारे पास कुछ दिया क्या? हाँ, बराबर 3π/2 दिया हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, देन एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का एक्स जी, यानी जेड को जी भी बोलते हैं। ठीक है, फाइंड करना है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम जो कहते हैं इसमें बेसिक सा क्या यूज़ होगा, उसको क्या बोलते हैं यार, कॉमन सेंस। इसमें आपका बेसिक सा कॉमन सेंस यूज़ होगा। देखो कैसे, देखो ये हमारे पास ये तभी फाइंड हो सकता है हमारे पास जब ये चीज़ हमारे पास तभी तो बताई जा सकती है जब हमारे पास एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू मिले, तभी तो इसमें हम एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई और जी की जगह जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर हमारे पास फिर वहाँ से हम पता कर लेंगे हमारे पास क्या इसका आंसर कितना आएगा, है कि नहीं। ओके, तो इसका आंसर निकालने के लिए अब हमारे पास कॉमन सेंस ये लगेगा कि जब हमारे पास इसकी साइन इनवर्स एक्स की जगह, साइन इनवर्स वाई की जगह, साइन इनवर्स जेड की जगह ऐसा क्या रखा गया होगा कि ये बना होगा, है ना, ऐसा कुछ तो रखा गया होगा ना इनकी जगह। तो इनकी जगह जो रखा गया होगा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू रखी है। साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? π/2 π/2 π/2। तभी आप ध्यान से देखो, जब इनको ऐड करोगे ना तो आप पास मिलेगा क्या? 3π/2। लेकिन आपने कहा कॉमन सेंस यूज होगा, तो कॉमन सेंस यही है। अब जो दिमाग में आपके आ रहा है कि माइनस का π/2, माइनस का π/2, और जनाब माइनस का π/2 क्यों नहीं ऐड किया गया, केवल और केवल इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली गई, लीस्ट वैल्यू क्यों नहीं ली गई? क्योंकि यही तो कॉमन सेंस है। आप अगर इसको ऐड करोगे ना तो माइनस का 3π/2 बनेगा, और ध्यान देखो यहाँ पे प्लस है ना कि माइनस, इस वजह से ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब ऐड कर रही होगी, क्या हमने कहा कि जब इस साइन इनवर्स एक्स हो, वाई हो या जी हो, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू जब हम यूज करेंगे ना तभी आपका 3/2 आएगा। ये इसका कॉमन सेंस था। हाँ, तो यहाँ से आपका ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जब आप इसका यूज करा होगा किसी ने इसके मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है, तब आपको 3/2 मिला होगा। इसका मतलब ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, ये भी π/2 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो हमारे पास दिमाग में चल रहा है, जब इसके बराबर π/2 है, इस y बराबर भी π/2 है, इस z बराबर π/2 है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स x हो, साइन इनवर्स y हो या साइन इनवर्स z हो, ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि सबका आंसर π/2 ये तो बिल्कुल वही हुआ कि अगर a बराबर b है, b बराबर c है, तो जायज़ बात है a बराबर c तो होगा ही होगा। इसके बराबर π/2 है और π/2 बराबर ये है, तो आपस में दोनों इक्वल तो हुए होंगे। और सब अब हम क्या देखेंगे, देखो बेसिक चीज़ देखेंगे। बेसिक चीज़ क्या हमारे पास, सिंपल देखो, क्या साइन इनवर्स बराबर इसके बराबर क्या था? π/2। ठीक है, अरे यार, अब इसका साइन इनवर्स y बराबर क्या था? π/2। इसके बराबर क्या था? π/2। हालांकि यहाँ से देखो, अब जिस दिन यहाँ पर ये साइन इनवर्स x, ध्यान देखो साइन इनवर्स x बराबर π/2 है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स जब वहाँ पे जाएगा तो x बराबर साइन, जब x बराबर क्या आ जाएगा, साइन के अंदर बैठ जाएगा π/2, और x बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, यानी ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में? अच्छा देखो, इससे नहीं समझ में। अब देखो हम क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ कितना? π/2। ठीक है, यही चीज़ तो लिखी हुई, ध्यान देखो ना, ये शुरुआत से लिखा चला आ रहा है। तो अगर इसके बराबर ये लिख दे π/2 जनाब बराबर π/2, अभी भी वही चीज़ तो लिखी हुई है भाई, आप प्लस का साइन लगा दो भाई, अभी भी देखो वही चीज़ लिखी हुई है। तो अगर हर चीज़ का बराबर अगर लिख दें, जो ओवरऑल जब यहाँ पे साइन जब यहाँ से कॉमन लिखा वहाँ भेज दोगे, जैसे कि साइन इनवर्स यहाँ से हटा दो, साइन इनवर्स यहाँ से हटा दो, साइन इनवर्स यहाँ से हटा दो, यहाँ पे वाई लिखा रहा, यहाँ पे जेड लिखा था यानी जी, यहाँ पे साइन यहाँ पे बैठ जाएगा, साइन यहाँ पे बैठ जाएगा, साइन यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ओवरऑल इंडिविजुअली एक्स बराबर वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वहाँ पर? एक्स बराबर वाई बराबर और जी बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इनके उधर भेजोगे ना, मतलब साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये π/2 लिखा हुआ है, इसी की जगह z लिखा हुआ है, इसी की जगह y लिखा हुआ है। तो जिस दिन यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स एक्स है, जिस दिन उधर जाएगा तो साइन π/2 दे देगा इन तीनों के लिए,
दे देगा साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती जाएगी आप चिल्ला के बताओ, तो उसकी जगह वैल्यू होती है 1। तो ओवरऑल इन सब की वैल्यू कितनी आ गई जनाब 1 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर उसकी जगह पूछ के रहा है कि x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी और x मल्टीप्लाई बाई जी का जो भी मल्टीप्लाई आएगा ऐड करोगे उसकी जगह आंसर कितना आ जाएगा। तो आप सीधे देख सकते हो कि x की जगह वैल्यू 1 रखनी है, y की जगह भी वैल्यू 1 रखनी है, z की जगह वैल्यू 1 रखनी है। तो ओवरऑल मॉड, अगर मॉड हम लगा देंगे भाई साहब वैसे तो निगेटिव तो आएगा नहीं, लेकिन हम फिर से बोर्ड्स के लिए हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे नहीं करते, नहीं फिर से 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि सबका आंसर कितना आएगा 1 ही आया था। तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाई 1, मॉड के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कैसे यूज़ करना है, कैसा क्या रहेगा, ये एक कर सकते हो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत, मतलब बोर्ड्स में क्या 11th में थोड़ी बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमारे पास, ठीक है। वो चीज़ आपके सामने लिखी हुई थी, ये बराबर ये कैसे हो गया पूरा, थोड़ा सा रिवाइंड बैक करिएगा। यू विल बी एबल टू किल दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, तो आगे की तरफ बढ़ने से बढ़ते ही थोड़ी दूर चलते ही यहाँ 1 है, और ये आई बराबर एट लास्ट तक कहाँ तक जाएगी 20 तक जाएगी, यानी यहाँ पे आई थोड़ी लिखा जाएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया थी वैल्यू किसकी है, आई की वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है कि जो शुरुआत जो भी आगे चीज लिखा होगा उसकी शुरुआत 1 से करेंगे और खत्म करेंगे 20 में जाके करेंगे, ठीक है। और जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा साइन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आई यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर 10 पाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो शुरुआत यहाँ पर आई का मतलब ये है कि आई की जगह आप शुरुआत कहाँ से करोगे, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आई की शुरुआत यहाँ पे करोगे, पहले आई की जगह 1 रखोगे और ऐसे जोड़ से समेशन मतलब होता है ऐड करना, तो जोड़ से लोगे कहाँ तक आई की वैल्यू जब तक 20 नहीं हो जाती। देखो कैसे, इसका तो समेशन मतलब पता है ना, टोटल होता है, नहीं टोटल मतलब ऐड, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स आई की जगह पहले 1 लिखा जाएगा, ठीक। साइन इनवर्स जगह ऐसे ही क्या लिखा जाएगा इनवर्स 1, एक्स के नीचे यहाँ पे 2, आई की जगह कितना लिखा जाएगा 2, प्लस का साइन लगा कर ऐसे डैश डैश करके क्या लिखना है साइन इनवर्स 1। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 20, ये वैल्यू बराबर कितनी दी गई 10 पाई दी गई। इस ये कह रहा है फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड समेशन तो बनाओ, समेशन बराबर क्या कह रहा है, समेशन यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, हमारे पास आई की वैल्यू 5 तक चलेगी, शुरुआत कहाँ से होगी आई की 5 से लेके 12 तक चलना है हमारे पास, ठीक है, यानी आई की वैल्यू 5 से लेके 12 तक केवल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स आई एक्चुअल, ठीक है, मतलब ये चीज़ तो बता रहा है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। अच्छा हमें एक चीज़ आपसे अगर पूछी जाए तो आपको अगर ये चीज़ अभी तक मिटा दें हम, ठीक है, अभी तक यहाँ पे लिखा हो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स बी, तो ये कितने बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी पाई बाई 2, क्यों आगे तो 10 पाई था ना, थोड़ा अंदाजा उससे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में अंदाजा हमने लगा लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, हालांकि यहाँ पे भी पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2, ऐसे कितने सारे पाई बाई 2 लिखे हुए हैं 20 पाई बाई 2 लिखे हुए हैं, तो हालांकि जो 20 पाई बाई 2 लिखे हुए हैं इसको हम ये लिख दें पाई बाई 2, तो इसको ध्यान से देखो अभी तो 10 पाई लिखा है, अच्छा आप समझ में आ गया आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया है पाई बाई 2, इस वजह से डायरेक्टली आंसर कितना आ गया पाई बाई 2, ठीक है। अब वहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन, अच्छा जो अब वो पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है वो 5 से शुरू होगा, इसी तरीके से थोड़ा जल्दी में लिख दे रहे हैं, तो कहाँ तक चलेगा साइन इनवर्स एक्स हमारे पास कहाँ तक चलेगा जनाब, तो ये चलेगा आपके पास ओके 12 लिखा है ना, तो 5 से लेके 12 तक कितने आते हैं, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 8 साइन पाई बाई 2 आएंगे, क्यों इस सबकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2, तो इस कितने बार आएंगे पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 आएंगे, कितने 8 पाई बाई 2, इसको यहाँ से कट कर लोगे हमारे पास और यहाँ पे आंसर कितना 4 पाई आ जाएगा, तो हालांकि आंसर कितना है 4 पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये चीज़ बताई नहीं कि उसमें समझ में आ गया कि भाई वहाँ पे 3 पाई बाई 2 था और वहाँ पे 3 साइन इनवर्स थे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई एंड जी, आपने तीनों को पाई बाई 2 ऐड किया, तो वहाँ पे आरएचएस में तो 3 पाई बाई 2 था, इन सबका पाई बाई 2 का सम भी 3 पाई बाई 2 आया, तो उसमें आपने दिमाग लगा दिया कि हाँ कॉमन सेंस के हिसाब से देखो ना पाई बाई 2 मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना भाई, था 10 पाई नहीं था, तो यहाँ से हमें अंदाजा नहीं लगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही पाई बाई 2 आई, पाई बाई 2 कितने बार 20 बार, पाई बाई 2 20 बार, इसको जब कट करेंगे तो पाई बाई 10 पाई तो लिखा और 10 पाई यहाँ पे उसने दिया ही तो था, यानी दिमाग सिर्फ इतना लगाना था आपको
कि इन सबकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बता, उससे आपको यहाँ पे जो दिमाग लगाना था उसे भी लगाना है कि π/2 का कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो हमने यहाँ पे करा कि 5 से लेकर कहाँ तक 12 तक, 5 से लेकर कहाँ तक 12 तक, इन सब के 5 से 12 तक कितने हमारे पास साइन इनवर्स आएंगे, 8 आएंगे। और 8 जब साइन इनवर्स आएंगे ना तो 8 ही π/2 आएंगे, वो भी 8 मल्टीप्लाई बाय π/2 हमने कट किया, 4 पाई इज द आंसर ऑफ दिस सिचुएशन। थोड़ा घुमा के उसने कहा भाई साहब साइन तो आपने बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा और भी करो। यहाँ पे π/2 दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे माइनस का माइनस लगाया, और शायद अभी इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो √3/2। अब ये आंसर तो आप बताइए तो कि हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा। अरे हाँ अभी तो आप कर ही थे, खैर इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है कितना 1/2, ये इसका आंसर है, अभी तो कर ही चुके हैं ना। खैर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, ये कह रहा है कॉस के अंदर बैठा है कॉस, ट्रिगो के अंदर बैठा है ITF, और इसके आंसर कितना दिया 1/2। कॉस के अंदर बैठा है ITF, आपके दिमाग खुल गया होंगे आपको कैसे वर्क करना है। और यहाँ पे 10 के अंदर उसने दिया हुआ है, यानी ट्रिगो के अंदर दिया हुआ है 10 इनवर्स के अंदर 1/4। अब इसका आंसर आपको बताना रहेगा। ये π/2 ये जो लिखा हुआ 1/2 यानी कॉस और कॉस के अंदर कॉस इनवर्स पड़ा हो, तो जो x की वैल्यू कहाँ देखनी है, किसके किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में अगर लाइक कर रही होगी जनाब तो हम वो लेंगे। हाँ तो ये 1/2 माइनस यानी 0.5 लिखा हुआ था, हाँ ये 1/2 एग्जैक्ट बाहर निकल के जाएगा। 10 के अंदर 10 इनवर्स लिखा हुआ जनाब, 10 हमारे पास क्या करता है, 10 हमारे पास जो करता है वो ऑल रियल नंबर है, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस का 1/4 यहाँ पे निकल आएगा, इसकी जगह इसकी इन दोनों को ऐड करोगे हमारे पास 3π/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसका खत्म होता है हमारे पास। अब देखो इसके भी दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कोई जल्दी कोई बिल्कुल मीडियम से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो साइन इनवर्स x है ये ग्रेटर देन किसके है, इक्वल का साइन है ना, हाँ π/4 के। अब इसके क्या x की वैल्यू बतानी रहेगी क्या, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। इसके में देखो खेल जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। देखो कैसे, इसको आप जिस दिन उधर भेज दोगे, अब यहाँ पे देखो इसके पहले जो क्वेश्चन किया तो उसमें कहा था भाई आप पूरा पूरा ले लो, जैसे उसमें था कि जो साइन इनवर्स पाई, तो हमने देखा साइन इनवर्स जो पाई था वो -π से लेके सॉरी जो साइन इनवर्स बराबर में पाई था ना, तो x के लिए था, तो हमने कही थी पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि खुद साइन x तो भले ही -1 से 1 के बीच में रहता है, वो तो x का खेल है। लेकिन यहाँ पे क्या सीनैरियो है कि अगर साइन इनवर्स है खुद -1 से सॉरी प्लस के π/2 से माइनस के π/2 में रहता है, लेकिन यहाँ पे π/4 है, तो क्या π/4 हमारे पास माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में लाइक करता है, हाँ साहब बिल्कुल लाइक करता है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं, चेक करने की गुंजाइश है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल आसानी से चेक करेंगे। तो जिस दिन उसको हमने वहाँ भेज दिया जाए तो यहाँ पर साइन π/4 बनेगा, यानी साइन 45 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये वैल्यू होती है हमारे पास कितनी 1/√2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास कि माइनस के प्लस के 1/√2 से बड़ी एक लिमिट आ गई, लेफ्ट लिमिट आ गई, राइट लिमिट आई नहीं भाई साहब कि माइनस के 1/√2 से कितनी बड़ी। अब ऐसा तो हल ही नहीं कि हम माइनस के 2/2 से बस बड़ी, लेकिन कितनी बड़ी। इसलिए हमें जैसे कॉस का क्वेश्चन अभी किया था कि हमने यहाँ पे एक्स के लिए कहाँ तक, फिर वहाँ पे ओपन ब्रैकेट में आया था 1/√2 से प्लस के 1/√2 तक, सेम वही है। तो यहाँ पे भी देखो कॉस और साइन की दोनों की कहानी एक ही है, ये भी -1 से +(-1) के बीच में रहता है, और ये माइनस का 1/√2 भी तो यहीं के बीच में लाइक करेगा जनाब हमारे पास। तो जनाब कह सकते हो इसमें आप क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और ये भी कहाँ तक 1 तक जाएगी। तो इसका हमारे पास कह सकते हो जो भी इसका इंटरवल आया वो आया √2 से लेकर क्लोज ब्रैकेट में प्लस के √2 तक। देखो इसमें 1 में तो क्लोज ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि ये तो भाई साहब उसके जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन यहाँ पे उसने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगा, इस वजह से यहाँ पे भी कैसा आया क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। इसी में कल को हम थोड़ा सा कॉस बैठा दे क्या, चलो ठीक है कॉस बैठा ले। कॉस की क्या गुंजाइश कहाँ पे है, हाँ ये कॉस के अंदर कितना ले लें 1/√2 ले लें, नहीं हाँ π/2 लेना। कॉस खुद दो कॉस का जो सिंगल x है ना, जो भी x है वो -1 से +1 तक बीच में रहता है, लेकिन खुद कॉस इनवर्स x खुद कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच में रहता है। तो कुछ चेक करने की गुंजाइश है क्या, क्यों, हाँ बेसिकली गुंजाइश है, क्यों, क्योंकि खुद ये 0 से लेकर पाई के बीच में रहता है, और इन दो इसकी के बीच में तो π/2 लाई करता है, तो हाँ सब गुंजाइश है, इसको चेक करो, ठीक है। हमने चेक करने गए हमारी हाँ में यहाँ भर दिया। कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यानी कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब जीरो से छोटी, ओके। और x खुद से कहाँ पे लाई करता है, x की वैल्यू अब यहाँ पे आप ये जो देखेंगे ना
वो ये देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी कहाँ से कहाँ के बीच में, तो यहाँ जीरो यहाँ लाई करता है, तो इसका जो आंसर आएगा -1 से लेके जीरो के बीच में आएगा। समझ रहे हो आप ये कैसा, क्योंकि जीरो से एक्स की वैल्यू कितनी छोटी, तो एक्स कितना छोटा हो सकता है कॉस के अंदर अगर रहेगा तो -1 ही तक तो छोटा हो सकता है, तो जीरो से लेके -1 तक। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा -1 से लेके जीरो के बीच में। ठीक है, कॉस देखो भाई बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें को ध्यान नहीं आता, साइन के धुन में हमने ये भी कर दिया, जबकि ये कैसे था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। एक अच्छे से भाई बात कर लेते हैं हमारे पास अच्छा से कैसा हमारे पास को सॉल्व करना रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, एक इसी के ऊपर बिल्कुल ग्रेडिट्यूड बढ़ता चला जा रहा है हमारे पास। एक्स साइन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, साइन इनवर्स है यहाँ पे -1 है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है 1 - x है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्विंग करनी पड़ती है और साथ में डोमेन का भी खेल खेलना पड़ता है। डोमेन का खेल कैसे खेलना पड़ता है उसकी बात कर लो। साइन का डोमेन अगर आपको निकालना याद हो, जैसे हमने याद करवाया था आपको, इसमें दो तरीके का खेल चलेगा। एक तो इस पार्टी का खेल चलेगा, यहाँ पे अभी हम डोमेन का खेल निकालना सीख रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम डोमेन। इसका डोमेन कितना रहेगा इस वाले का, इसका डोमेन रहेगा -1 से एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी। अच्छा इसका खेल क्या रहेगा, इस वाले खेल ये रहेगा जो भी एक्स की वैल्यू है ना, ये इस तरीके के हमने खेले बहुत खेले, कहाँ पे लेकिन खेले याद नहीं आ रहा, हमने फंक्शन चैप्टर में खेले थे। अब इसको जिस दिन सॉल्व कर जाएंगे उस दिन कह सकते हो -1 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 बनेगा, यहाँ पे -x बनेगा, और यहाँ पे अगर हमने क्या ऐड कराया -1 ऐड कराया है ना इसको कराने में, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस साइन खत्म करना है हमारे पास, तो कैसे तो -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेकिन छोटी हो जाएगी किससे 0 से। अब इन दोनों का कंपाइल करा देंगे हमारे पास, तो यहाँ पे यहाँ पे हम इसका -1 यहाँ कहीं लाई करेगा, +1 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से एक दूसरा केस है जहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और तो यहाँ पे कहीं 2 आ जाएगा। ठीक है, एक खेल ये चलेगा यहाँ पर यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट जो भी हो जाएगा उसको हम यूनियन ले लेंगे ना इनका, तो इनके बीच की वैल्यू कितनी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, यानी इन दोनों की जो यूनियन की मंजूरी हुई 0 से लेकर 1 तक हुई, दोनों में क्लोज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब आपस इसकी तो डोमेन सिस्टम खत्म, अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब क्या, देखो पहले ने अलग से डोमेन निकाल लिया, हाँ देखो लोग मतलब बहुत हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है जो भी आपको बता दें, इसमें डोमेन का चैप्टर नहीं, मतलब इसमें डोमेन का पार्ट हमने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि फंक्शन चैप्टर हमने पास खत्म 22 लेक्चर में किया हुआ है, उसमें हमने बारीकी से हर एक चीज़ खत्म करी हुई, कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन निकालना है। तो जब उसमें हम पढ़ ही चुके हैं तो इसमें क्यों हम इसको लंबा करें वीडियो के, या क्यों इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इस वजह से हमने ये जो किया हुआ है हम पहले ही खत्म कर चुके हैं फंक्शन चैप्टर, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। हालांकि लोग उसमें ना यूज़ करके हम ITF में करते हैं, लेकिन हमने उसको पहले ही खत्म कर दिया उसी चैप्टर में। ठीक है, सॉल्विंग मतलब क्या, सॉल्विंग मतलब जो ही अभी जो ITF के रूल के हिसाब से सॉल्विंग होगी वही सॉल्विंग करनी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों टाइप साइन का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, दोनों साइड कराएंगे तो किसी को भी एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड जब हमने करा दिया तो यहाँ पे साइन के अंदर साइन इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ पे x -1 के अंदर, और फिर वही रूल हमारे पास कि जो भी साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स x पड़ता है तो x हमारे पास तभी निकलेगा जब हमारे पास ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, x तभी बाहर आएगा जब -1 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे तो x की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे बता दें कि -1 के बीच में है कि नहीं। हमने कहा तभी तो इसके लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तभी तो इसकी हमने ये जो पार्टी है वो किसकी पार्टी, इस वाले की, तो तभी तो हमने बताया कि जो x है वो -1 से -1 के बीच में है। ओके, तो हालांकि यहाँ पे हम कह सकते हो डायरेक्ट हम यहाँ पे x निकाल दें। हाँ, क्यों x हमने निकाल दिया, क्योंकि हमने इस वाली ये जो पार्टी है ये इसकी तो है, इस वाली ये जो पार्टी है इसी का तो ये लिखा हुआ है, और इस पार्टी की डोमेन हमने कितनी निकाल ली है ये, यानी -1 से 1। ठीक है, यहाँ पे लेस देन का और ग्रेटर देन का साइन। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड बैक करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये किसका कहानी है, ये कहानी किसकी, ये कहानी है इसकी, और इसकी डोमेन कितनी हमने निकाली है, ये वाली कहानी हमने निकाली, इसकी डोमेन हमने ये निकाल ली है, तो इसका आंसर वापस कितना आ रहा था, क्या यार सुनो ना, ये कहानी किसकी, इसकी और इसकी डोमेन कितनी आई थी, -1 के 1 और -1 के बीच में आ रही थी। अब खुद ही तुम सोचो x, अगर देखो ये जो x है ये हमारे पास, ये जो x है ये कितना x है, ये जो x लिखा हुआ है खुद ही -1 से और +1 के बीच में है। ठीक है, यानी जो ये जो x है ये खुद ही -1 से +1 के बीच में है, तो भाई साहब 1 - x भी तो -1 के +1 के बीच में ही होगा,
यहाँ पे कहीं समझ में आई। तो डायरेक्टली इसकी डोमेन कितनी होगी, x-1। इसको जिस दिन पार्टी सॉल्व करेगी ना उस दिन आपको आंसर मिलेगा 2x<1। यानी ओवर x की वैल्यू कितनी रहेगी, छोटी सी रहेगी। यानी x की वैल्यू जो फाइनली सॉल्विंग करने के बाद जो x की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास x की वैल्यू कितनी रहेगी, छोटी रहेगी किससे, 1/2 से। अब वही बात आ गई कि हमने 1/2 से छोटी तो है लेकिन कितनी छोटी है। एक तो लिमिट आ गई कि हाँ 1/2 से छोटी है, लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो बता दो कि 1/2 से छोटी है, लेकिन कहाँ पे जाके छोटी है, यानी कितने पे छोटी है। इसके लिए जो हमने फाइनली डोमेन निकाली थी, क्या डोमेन है, तो 0 से लेके 1 तक। और 1/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 1/2 यहाँ होगा, ठीक है। एक तो 0 से थी और दूसरी 1/2, यानी कुल मिला के कैसे तो कितनी छोटी आएगी। तो आंसर ओवरऑल इन दोनों का कितना आ गया, 0 से लेके 1/2। एक सेकेंड, वही तो इसका फाइनली आंसर जो आया वो आया कि 0 से लेके 1/2 तक। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्या, हाँ यहाँ पे भी क्लोज आएगा और वहाँ पे भी क्लोज आएगा, ठीक है। ये इसका फाइनली था, हमने बहुत अच्छे से बताया था, दोबारा नहीं बता रहे। आप वीडियो को रिवाइंड बैक कीजिएगा, थोड़ा सा ड्रैग, जस्ट ड्रैग द वीडियो लिटिल बैक, यू विल बी एबल टू किल दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम या फिर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है साहब, देखो जैसे कि क्या थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहले ही बता दें हम कि हम क्या अभी तक देखने जा रहे हैं, क्या अभी देखेंगे। तो देखो जो भी हमारे पास किंग होता है ना, वो पहले अपना अलग रूल करता है, ठीक है। जब वो किंग हट जाता है तो उसके बाद जो किंग आता है, जो पहले जो किंग था वो हट गया, उसका भी रूल, उसका भी जितना भी हमारे पास रूल था, हमारे पास जितना भी राइट था, जितना भी उसका लॉ था वो हट गया। अब जो नया किंग आया ना, उसी के तो राइट और हमारे पास कैसे तो उसी के हिसाब से लॉ मेंटेनेंस वगैरह उसी के हिसाब से चलेंगे ना। जो चला गया उसका उसके रूल भी उसके साथ चलेंगे, जो रह गया उसी के हिसाब से उसके रूल वगैरह चलेंगे ना, उसी के हिसाब से जनता काम करेगी, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। और ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी है, कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी का उल्टा ले लो, यानी कॉस, यहाँ पे इनवर्स तो लगा लो, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी जैसे कि जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है कहीं पे, तो इसकी जगह इस साइन इनवर्स 1/x की जगह तुम लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कब और कब और कब, जैसे हमने कहा था ना कि जो पहला किंग होता है हमारे पास, जब वो चला जाता है तो उसके साथ उसके राइट और उसके अथॉरिटीज वगैरह सब कुछ चली जाती है, उसके राइट कोई नहीं मानता। जो नया किंग मांगता है ना, जो नया किंग आता है रूल करने, उसी के हिसाब से सब मेंटेनेंस वगैरह चलेगी। पहला किंग यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स है, दूसरा किंग हमारे पास यहाँ पे कौन है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जब हमारे पास साइन इनवर्स, जो भी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x चला जाएगा, तो किसकी राइट रहेगी हमारे पास, किसके हाथ में पावर रहेगी, कॉसेक इनवर्स एक्स की। और कॉसेक इनवर्स एक्स की जो पावर है वो कितनी है, उसकी जो पावर है वो है 1/√, मतलब मॉड के अंदर जो भी इसकी डोमेन है। तो यहाँ पे कहानी ये समझ में आई, स्टोरी ऑफ मोरल ये समझ में आया हमारे पास कि जो भी वैल्यू आप लिखोगे ना, जैसे साइन इनवर्स 1/x को चेंज करना है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स 1/1 को चेंज करना है किसमें, कॉसेक इनवर्स एक्स में, इसको इसमें चेंज करना है। तो हम तब चेंज करेंगे कि जब वो जो उस क्वेश्चन का जो भी डोमेन रहेगा ना, वो डोमेन साइन इनवर्स 1/x का नहीं, कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का होगा, तब भी रहेगा। जैसे कि अगर हम आप बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर हमारे पास बदलना रहेगा किसमें, साइन इनवर्स एक्स में, तो इसकी डोमेन नहीं देखी जाएगी। ये तो पहला वाला किंग है, ये तो चला गया, इसकी डोमेन नहीं देखी जाएगी, ये आने वाले किंग की डोमेन देखी जाएगी। और इसकी डोमेन हमारे पास कितनी होती है, ये होती है। तो कहानी समझ में आई हमारे पास क्या, कि जो चला जाएगा ना, अब इसको इसकी जगह
ये इसको लिखोगे, इसकी जगह इसको लिखोगे, तो जाहिर सी बात है ये चला गया, ये किंग चला गया, इसके साथ इसकी पावर चलेगी। अब ये किंग बना है ना, इसकी जगह ये किंग बना है ना, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है हमारे पास कितनी मॉड, यानी इसकी -1 से लेके +1 के बीच में ही रहने की। तो इसकी डोमेन नहीं लिखोगे अब, किसके भी हाफ में अब सिस्टम चलेगा, इसके भी हाफ में। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर रहे होगे ना, तो फिर अगर इसको इसमें बदलना होगा तो इसकी साइन की नहीं डोमेन देखोगे, तुम कॉसेक की डोमेन देखोगे। क्या कॉसेक की डोमेन जो है वो -1 से छोटे से छोटी और +1 से बड़ी है कि नहीं है? अगर ये होगा डोमेन, तभी आप साइन इनवर्स 1/x का कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते हो। ये कहानी आपको बतानी थी। सिमिलर कहानी आपको कॉस में भी चलेगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे सेक लिख दोगे, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है। यहाँ पे कॉसेक की डोमेन, अगर कॉस इनवर्स 1/x को लिखना है सेक इनवर्स x में, तो अब क्या इसकी डोमेन देखोगे? नहीं, इसकी डोमेन देखेंगे, और इसकी डोमेन कितनी हो रहेगी? इसकी डोमेन रहेगी (x वैल्यू >1। ठीक है। उसी तरीके से 1/x को, यानी सेक इनवर्स 1/x को लिखोगे किसमें? कॉस इनवर्स x में। तो अब क्या इसकी डोमेन देखोगे क्या? नहीं, हम इसकी डोमेन देखेंगे, और इसकी डोमेन कितनी हो रहेगी? x के लिए फंस जाएगी किसमें? -1 से 1 के बीच में। तो यानी कहीं पे भी अगर सेक इनवर्स 1/x लिखा हुआ है ना, उसको आप बदलना चाहते हो कॉसेक इनवर्स x में, तो अब इसकी डोमेन नहीं देखोगे। अब मन में सोचो सेक इनवर्स x है, ठीक है, इसको अगर बदलेंगे तो क्वेश्चन में जो भी कॉस इनवर्स की डोमेन बन रही कि नहीं बन रही, अगर बन रही होगी आप, तो अब इसकी जगह इसको लिख देंगे। सिंपल सी कहानी इसमें 10 में भी आ जाती है। जैसे tan इनवर्स x को आप बदलना चाहते हो 1 है ना, tan इनवर्स 1/x को बदलना चाहते हो cot इनवर्स x में, तो क्या डायरेक्ट लिख दोगे क्या? नहीं, आपको cot इनवर्स की डोमेन देखनी पड़ेगी, और cot इनवर्स की डोमेन होती है >0, > ऑल रियल नंबर। सिमिलर कहानी इसमें भी होती है, यानी कॉट इनवर्स 1/x को बदलना चाहते हो tan इनवर्स x में, तो इसमें जो कहानी रहेगी ऑल रियल नंबर रहेगी, यानी ऑल रियल नंबर। ठीक है। ये जो चीज़ आपको समझानी थी, ये चीज़ समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है और तो ये चीज़ कैसे आ जाती है, कब और कब बदलेगी, तो आपको चीज़ समझ में कैसे बदलेगी? इसके बिहाफ पे नहीं बदलेगी, यानी जो पहले वाला राज्य था इसके बिहाफ में नहीं बदलेगी, ये दूसरा वाली जो पार्टी, जो दूसरा राजा है, इसके हिसाब से कहानी चलेगी। ठीक है। अब इसके साथ थोड़ा कनेक्टिविटी ला सकते हो। ठीक है। ओके, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। एक यहाँ पर और प्रॉपर्टी डाल लीजिएगा। प्रॉपर्टी हमारे पास ये कैसी है, जैसे कि हमारे पास a बराबर है चेंज ITF इन another ITF, यूज ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के यूज से हम जनाब क्या करेंगे, ट्राइंगल के यूज से हम क्या बदल देंगे, साइन, मतलब कि ITF को बदल सकते हैं। कल को हमारे पास साइन है, ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास साइन दिया गया और लेकिन आंसर क्या पूरा 10 का पूछ रहा है, तो साइन को कैसे 10 में बदल के आंसर निकालेंगे, उस हिसाब से यूज होगा। जैसे कि साइन इनवर्स x बराबर किसी ने 1 दिया है और हमारे पास वो 10 पूछा कि tan इनवर्स x कितना होगा, तो जरा हमें ये पता है, क्या पता है, एक तो चीज़ अभी बता दें आपको, क्या चीज़ बतानी रहेगी। हाँ, जैसे कि हमने बचपन में क्या 10 में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने ये, आपको याद होगा हमने पढ़ा था ये PVP
और ये हेलो हनी बी। ठीक है, इस तरीके का हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, और ये आपस किसका होता था, ये साइन का होता था, ये टेन का होता था, सॉरी कॉट कॉस का होता था, ये आपस टेन की पार्टी होती थी। ठीक है, उस हिसाब से बस उसको रूल देखेंगे हमारे पास। जैसे कि आप इसको पता है ये ऊपर वैल्यू वन की दी गई है, तो नीचे का कुछ इसको वन मान लेंगे। और साइन क्या होता है, अगर यहाँ पे इसको ट्राइंगल मान लें हमारे पास, तो ये वैल्यू कितनी 90 हो जाएगी, ये यहाँ पास कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है यहाँ पास, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके हिसाब से ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, वन दी गई है, और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, वन दी गई है। और 10 की अगर बात पूछ रहे हैं, यानी यहाँ पे अगर बात कर ले हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू बी है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना, राइट एंगल ट्राइंगल है, वन का स्क्वायर कितना, वन प्लस का वन का स्क्वायर वन, अंडर रूट के अंदर रूट टू। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू आ गई। ठीक है, अब वैसे भी हाइपोटेनस का यूज़ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 10 है ना, और 10 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन, एक सेकेंड पे, साइन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी रहेगी, वन रहेगी ना। हाँ, उस हिसाब से अब आपको क्या निकालना रहेगा, अब आपको वहाँ पास बेस निकालना रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस की वैल्यू पता नहीं, तो आप सीधे से लगाओ, परपेंडिकुलर बराबर होता है पी स्क्वायर अंडर रूट, आप सीधे यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, तो यहाँ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी, हाँ ठीक है ना, आपको बेस निकालना है ना, तो एच को यहाँ भेजोगे, पी को यहाँ भेजोगे, और यहाँ पे अंडर रूट लगा दोगे, बी यहाँ पे लिख दोगे। वन का स्क्वायर कितना रहेगा, वन स्क्वायर माइनस का वन, बराबर थीटा है। ठीक है, अब आपसे वो पूछा है कॉस इनवर्स, हमने खुद ही गलत कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि कॉस थीटा, अरे अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू बतानी रहेगी, तो कैसे बताओगे आप, तो ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखोगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करें, यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और हमारे पास इसके हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन हाइपोटेनस तो हम नहीं गिवन है, तो इसको वन मान ले। अब ट्राइंगल के हिसाब से, यानी ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 है, और यहाँ पर थीटा है। ठीक है, आप तो ये चीज़ समझ रहे होगे। थीटा के सामने वाली कितनी होती है, थीटा के सामने वाली हमारे परपेंडिकुलर होती है, जिसमें थीटा बना होता है, वो हमारे पास कितना होता है, बेस होता है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप पाइथागोरस लगा दोगे, तो वहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी जो बेस की वैल्यू आ जाएगी वन बाई अंडर रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बस ठीक है साहब, अब आप बेस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर वन बाई का एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस की वैल्यू वन है साहब। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इससे उससे जा सकते हैं, उससे इसमें आ सकते हैं। ये हमारे पास होता है साइन, ये होता है हमारे पास कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, मतलब इसी का उल्टा जब कर लोगे। ठीक है, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, एक दो क्वेश्चन करेंगे, सरल है ये चीज़, आप तो खुद से ही प्रैक्टिस कर ली होगी आपको। ठीक है, जैसे कि